टाइम હું થયું કે રાજા हीराम राजावे सुलेमान की सहायता करी। सुलेमान को उसने मदद किया लकड़ी के लिए, कुछ सामग्री के लिए, छोटी मोटी चीजों के लिए उसने उसकी मदद की। तो सुलेमान राजावे हीराम राजा ने बदला में 20 गाम आले। कितना गाम आले? 20 गाम। और यदि 20 गाम है, ये गलील प्रदेश ना गांव है। गलील प्रदेश ना 20 गांव सुलेमान राजा वे हीराम राजा ने गिफ्ट ना रूप मान लो कि आज 20 गाम है, ये आज तक ये तारे अंडर रहेगा और 20 गामन ऊपर तो राजा रहेगा और ये प्रजा तारे अधीन रहेगा। लेकिन हीराम राजा जरा 20 गांव ने देखवा हारू निकले हो। जब वो 20 गांव को देखने के लिए गया तो वो 20 गांव उसको अच्छे नहीं लगे। यहां पर लिखा है, उसकी आप पढ़ दीजिए 12 और 13 वचन। जब हीराम ने सोर से जाकर उन नगरों को देखा, हाँ, सोर से जाकर उन नगरों को देखा जो सुलेमान ने उसको दिए थे, तब वो नगर उसको अच्छे नहीं लगे। हीराम राजा परेशान थे जो का बेकार न गाम आने राजा में मरने के वाले हैं और तना गांव नो नाम अने उस गांव का नाम कबूल देश रख दिया। क्या रख दिया? और कबूल देश नो जी शब्द नो मतलब है इब्रानी भाषा में नहीं के बराबर। हालेलुया। उसका मतलब क्या है? मतलब वो ये कहना चाहता था कि आ राजा ने अब तो बता दो, ये गांव मुझे नहीं देता तो अच्छा है। कभी कभी हम जीवन में परेशान होकर सोचते हैं धरती पर जन्म नहीं था तो ठीक है, तो है ना, सोचते हैं ना, मेरा जन्म इस पृथ्वी पर नहीं होता तो अच्छा था। अब देखना ये 20 गांव राजा की नजर में बेकार थे, राजा के दृष्टिकोण में बेकार थे, राजा के नजरिए से बेकार थे, राजा को जो देखने का तरीका है उससे वो बेकार थे। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में ये गांव बेकार नहीं थे। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु की स्तुति करें। आप बेकार नहीं है परमेश्वर की दृष्टि में। जो गरीब हो सकता है वो गांव, वहां पर राजा आने के लिए तैयार नहीं होंगे, वहां पर कोई काम करने के लिए तैयार नहीं होगा, सरकार वहां पर काम करने के लिए तैयार नहीं होगी, वहां पर लोग अधिकारी जाने के लिए तैयार नहीं होंगे, वहां पर लोग मर रहे होंगे, लोग पीछे मुंह मिला करके वापिस लौट जाएंगे। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसी जगहों पर, ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे परिवारों के ऊपर, हालेलुया, हमारे परमेश्वर का ध्यान और उसकी नजर बनी हुई है। हालेलुया। कुछ सालों के बाद, बहुत सालों के बाद हीराम राजा ने उसको नकार दिया और उसको बेकार कर दिया उन नगरों को। लेकिन उन्हीं नगर में प्रभु ने काम करना शुरू कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप पढ़िए लूका का सुसमाचार उसका 4था अध्याय और उसकी 14 से 15 वचन में हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील प्रदेश में उतर आया। हालेलुया। ये वही गलील प्रदेश है जो बेकार का गांव था। 20 नगर बेकार के थे जहां पर हीराम राजा जाना नहीं चाहता था। सुलेमान राजा भी सोचता था यहां पर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, ये लोग भी किसी काम के नहीं है, ये नगर भी किसी काम के नहीं है, इसलिए मैं हीराम को दे देता हूं। और हीराम लेने से पछताया और ये तो नहीं के बराबर है, ये तो बेकार की चीजें हैं, ये अच्छे गांव नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां पर आ गया। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद। जब शैतान आपके पीछे पड़ेगा, शैतान आपको कहेगा तू बेकार है, तेरा परिवार बेकार है, तेरे बच्चे बेकार है, तेरा गांव बेकार है, तेरे भाई बेकार है, तेरे माता पिता बेकार है। लेकिन आप एक पल उस पिता की ओर देखना जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। वो पिता परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपके परिवार से प्रेम करता है, आपके भाइयों से प्रेम करता है, आपके बच्चों से प्रेम करता है। और वही परमेश्वर आपकी जिंदगी को और आपके परिवार को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में उन्हीं नगरों में जो बेकार के नगर थे, किसी काम के नगर नहीं थे, अरे वहां के लोग बेकार के लोग थे, वहां पर यीशु पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ उन नगरों में उतर आया। हालेलुया। क्यों उन नगरों में आया? किसी और नगर में आ सकता
था वो। उन नगरों को क्यों टारगेट किया? इसलिए टारगेट किया, राजाओं ने नकार दिया था। हालेलुया। आपको लोगों ने नकार दिया होगा, परिवार ने नकार दिया होगा, आपके भाइयों ने आपको तिरस्कार किया होगा, आपको सताया होगा, आपके पीछे पड़े होंगे, लेकिन यहोवा परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। आज आप ध्यान करके इस गवाही के साथ इन वचनों को सुनना, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा, जो यीशु के नाम पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। यदि हम यीशु के नाम पर विश्वास नहीं करते तो हम क्या हो जाएंगे? नाश हो जाएंगे। शैतान नाश कर देगा। हालेलुया। पढ़िए, आगे आगे पढ़िए। यीशु मसीह 4 का, लूका 4 का 14 से 15 पढ़िए। वहां पर ऐसे लिखा है, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के नगरों में फैल गई और यीशु वहां पर उपदेश देने लगा और सब लोग यीशु की बड़ाई करने लगे। हालेलुया। कई साल पहले प्रभु के दास जब इस गांव में आए होंगे, तब गांव की कंडीशन क्या होगी? हालेलुया। आपके गांव में कोई मिशनरी आया होगा, उस समय आपके गांव की कंडीशन क्या होगी? देखो, जहां पर कोई जाना नहीं चाहता है, जहां पर कोई काम करना नहीं चाहता है, जहां पर कोई सहायता करना नहीं चाहता है, वहीं परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और उन नगरों में यीशु आया और उन्होंने गवाही देना शुरू किया, वहां पर प्रचार करना शुरू किया और वे सारे नगर जो बेकार के थे, वहां के लोग बीमार थे, अंधे थे, लूले थे, लंगड़े थे, हालेलुया, शैतान के बांधे हुए थे, उन लोगों के बीच में यीशु ने प्रचार करना, परमेश्वर के राज्य का संदेश देना, लोगों को छुड़ाने का काम, जीवन देने का काम और उनको उद्धार देने का काम उन सारे नगरों में यीशु मसीह ने पैदल चल करके सभी नगरों में काम करना शुरू कर दिया जो बेकार के नगर थे। हालेलुया। और वचन यहाँ पर लिखा, मत्ती का सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 16 और 17 में भी लिखा है, वहां पर जो लोग अंधकार में बैठे थे, जो मृत्यु की छाया के देश में थे और जिनको उजाला नहीं था, जिनको कोई उम्मीद नहीं थी, जिनको कोई आशा नहीं थी, हालेलुया, जो कभी भी हालेलुया आगे बढ़ने के बारे में उनको कोई सोच नहीं थी, वहां पर प्रभु यीशु मसीह वहां पर गए और उन लोगों से उन्होंने बात करना शुरू कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। आप पढ़िए मत्ती का सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 16 और 17 वचन। प्रभु का वचन कहता है, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा। यदि आज आप अभी भी अंधकार में हैं, आप चर्च में आते हैं, मीटिंग में आते हैं, अभी भी आप अंधकार में हैं, पाप में हैं, व्यभिचार में हैं, चोरी में हैं, शैतान की जंजीरों से आप बंधे हुए हैं, तो आप यीशु मसीह की तरफ देखिए, आप यीशु को पुकारिए, प्रभु के लिए अपने हृदय को खोलिए, उस उद्धारकर्ता यीशु को आप याद कीजिए, उससे आप प्रार्थना कीजिए। आपके अंधकार को परमेश्वर का पुत्र यीशु नासरी आपके अंधकार को वो दूर करने की ताकत रखता है। हालेलुया। उसके पास में वो अभिषेक है, उसके पास में वो सामर्थ है कि आपका अंधकार यीशु ही दूर कर सकता है। हालेलुया। और यहाँ पर वचन में लिखा है, अंधकार में बैठने वाले लोगों को बड़ा उजाला मिल गया। हालेलुया। उन्होंने बड़ी रोशनी देखी और जिन्होंने रोशनी देखी है वे कभी भटकते नहीं है। जिन्होंने उजाले को देखा है, जिन्होंने यीशु की ओर देखा है, जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, जो यीशु की आराधना करते हैं, यीशु मसीह के बच्चे बन गए हैं, वो कभी वापिस अंधकार में लौटते नहीं है, वे भटकते नहीं है, क्योंकि प्रभु उनके आगे आगे हमेशा चमकने वाली ज्योति के रूप में उनकी वो अगुवाई करता है और उनको खुद ज्योति बना देता है। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद। यीशु मसीह ने कहा, कौन जगत की ज्योति है? वो अंधकार से निकालता है, वो पाप से निकालता है, वो पापों को क्षमा करता है, अपने खून से धोता है, पवित्र करता है, शैतान से छुड़ाता है और फिर इसको खुद लाइट बना देता है, ज्योति बना देता है,
ताकि जो भी उसके आसपास में लोग हैं वो परमेश्वर की ज्योति, परमेश्वर की रोशनी को प्राप्त करें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। और क्या हुआ वहां पर? और जो मृत्यु के देश में थे। एक चीज ध्यान देना, हम मृत्यु के देश में हैं। सब लोग बोलिए मैं मृत्यु के देश में हूँ। मैं मृत्यु के देश में। आप ये मत समझना कि अभी मैं स्वर्ग में हूँ, मुझे मरना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा मनुष्य का एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त किया गया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर महिमा का सिंहासन छोड़कर हम सबको बचाने के लिए, हम सबको छुड़ाने के लिए, हालेलुया, वो इस दुनिया में मनुष्य बनकर के आया। और वो इसलिए आया, हम मृत्यु के देश में रहते हैं और वो हमें ऐसे देश में ले जाना चाहता है जहां पर मृत्यु नहीं है। हालेलुया, जिसको सियोन का देश कहा जाता है, जिसको स्वर्ग का देश कहा जाता है, जिसको अनंत काल का देश कहा जाता है। अविनाशी परमेश्वर जिसकी कभी मृत्यु नहीं होने वाली है और उसके ऊपर जो विश्वास करते हैं वो कभी मरेंगे नहीं परंतु विश्राम करेंगे और अनंत काल के जीवन में वे प्रवेश करेंगे। हालेलुया, इसलिए प्रभु आया है, इसलिए हमारा ध्यान प्रभु यीशु की ओर रहे। हालेलुया, हमारा ध्यान स्वर्ग की ओर रहे। कई साल पहले एक देश के अंदर राजाओं का शासन चलता था और वहां पर बिना चुनाव से राजा बनाए जाते थे 5 वर्ष के लिए। और उनकी शर्त यह थी कि जिसको राजा बनाया वो 5 साल तक राज करेगा और 5 साल के बाद फिर उसको एक बहुत बड़ी नदी थी और नदी के जंगल में उसको छोड़ दिया जाएगा और वहां के शेर और वहां के भालू और वहां के जंगली जानवर उस राजा को खा जाएंगे। उस देश में कोई राजा बनना नहीं चाहता था, लेकिन वहां के जो लोग थे वो जल्दी से जाते थे और जो भी उनके पकड़ में आ जाता था उसको पकड़ करके माला पहना करके उसको राजा बना देते थे। एक बार एक हट्टा कट्टा व्यक्ति बाजार में घूम रहा था, उसको कुछ भी मालूम नहीं है और लोगों ने उसको पकड़ करके राजा बना दिया। राजा बनाने के बाद में वो थोड़ी देर तो डर गया, रोने लगा कि 5 साल तक तो मैं राज करूंगा लेकिन 5 साल के बाद में मुझे मरना पड़ेगा और मुझे ये लोग ले जाके वहां पर छोड़ देंगे। लेकिन उसने सोचा कोई बात नहीं, वो राजा बन गया। इससे पहले बहुत राजा बने थे, वो सब मार दिए गए थे। वो राजा बनने के बाद उसने काम किया, बड़ी बुद्धिमानी के साथ 5 वर्ष उसने काम किया। और वो बुद्धिमानी ये थी कि उसने 5 साल तक कोई विकास का काम नहीं किया, 1 भी रुपया उसने वहां पर खर्च नहीं किया। उसने सारी मिलिट्री को, सारे पुलिस वालों को, सारे डिपार्टमेंट को, सारे खजाने को, सारे पैसों को जंगल की उस तरफ भेज दिया और कहा जंगल के अंदर जितने जंगली जानवर है, जंगल के अंदर जितनी भी झाड़ी है उसको काट करके वहां पर अच्छा महल बना दिया जाए, वहां के शेरों को पकड़ा जाए, वहां के जंगली जानवरों को पकड़ करके उनको पिंजरे में बंद किया जाए, क्योंकि 5 साल के बाद मैं यहां नहीं रहूंगा, मैं वहां पर रहूंगा। हालेलुया। और उसने फिर 5 साल तक वो आनंद से खाता रहा, घूमता रहा, लोग उसकी हालेलुया निंदा करते रहे, लोग उसकी कई प्रकार की बुरी बुरी बातें करते रहे। 5 साल पूरे हो गए और जब उसको छोड़ने का समय आया सब लोग हालेलुया हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे और उसको देखा जितने भी राजाओं को छोड़ते थे वो रोते हुए वहां पर जाते थे, लेकिन ये राजा हंसते हुए जा रहा है। हालेलुया। ये राजा हंसते हुए जा रहा। जब उसके नाव चलाने वाले ने जब उसको बिठाया, लोगों ने आखिरी विदाई दी, उसको फूल डाले, माला डाले और वो बोला राजा अलविदा, अब सब कुछ खत्म हो गया। वो हंसते हुए बोल रहा है अलविदा। हालेलुया। क्योंकि उसको मालूम था मैंने यहाँ के लिए काम नहीं किया है। और उस समय बीच में नाव चलाने वाले ने पूछा राजा, मैं जितने राजाओं को छोड़ने के लिए गया वो अपने बच्चों को छोड़ करके, अपनी पत्नी को छोड़ करके वो रोते हुए गए और आंसुओं के साथ गए, लेकिन राजा पहला एक ऐसा राजा है आप हंसते हुए जा रहे हैं। उसने कहा मैं तुझे दिल की बात बताऊं? उसने कहा बता दो। मैंने 5 साल यहाँ काम नहीं किया क्योंकि मुझे पता था मैं मृत्यु के देश में हूँ। हालेलुया। वो उस देश, उस पार जाने के लिए उसने काम किया, क्योंकि यहाँ तो मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं, यहाँ तो मुझे छोड़ देंगे और वहां मृत्यु मेरा इंतजार करती है, लेकिन जो समय मेरे पास रहेगा वो वहां पर मैं उसको खर्च करूंगा ताकि मुझे अच्छी सी जगह में रहना पड़े। हालेलुया। हमारा परमेश्वर यहोवा यही चाहता है कि हम इस दुनिया को छोड़ करके उस घर में प्रवेश करें जो कभी
खत्म होने वाला नहीं है। अविनाशी घर जिसको प्रभु ने बनाया है उसमें हम अनंत काल तक रहेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह हमको नरक से बचाने के लिए आया है। कोई पास्टर नरक में ना जाने पाए, कोई विश्वासी नरक में ना जाने पाए, कोई सेवक नरक में ना जाने पाए, कोई बहन नरक में ना जाने पाए, कोई बच्चा नरक में ना जाने पाए, कोई भाई नरक में ना जाने पाए। पाप के द्वारा, दारू के द्वारा, व्यभिचार के द्वारा, चोरी के द्वारा, पीढ़ी के द्वारा, डकैती के द्वारा, हत्या के द्वारा, खून के द्वारा कोई भी व्यक्ति नाश नहीं होना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह ये गलील प्रदेश में आकर के पूरी दुनिया के लिए उद्धार का संदेश, मुक्ति का संदेश उन्होंने वहां पर प्रचार करना शुरू कर दिया। हालेलुया। प्रियो, हम यहाँ पर परदेशी हैं, हम यहाँ पर यात्री हैं और प्रभु चाहता है हम यहाँ रहते हुए वहां के लिए काम करें। हालेलुया। हम यहाँ रहते हुए यहाँ खो न जाए। बहुत लोग यहाँ पर खो गए। पवित्र आत्मा याद दिलाना चाहता हम मृत्यु के देश में हैं। जिस दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी हम वापिस लौट जाएंगे। आपको मालूम है सिकंदर बादशाह वो खाली हाथ आया और खाली हाथ लौट गया। आगे हम पढ़ेंगे मृत्यु के देश में बैठने वाले लोगों को प्रभु ने जीवन दे दिया। उनको कहा मृत्यु से तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, इस मौत से तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, अंधकार से तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, अंधकार की शक्ति से तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, बीमारी से तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, गरीबी से तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस संसार की निराशा, संसार की परिस्थितियां, संसार के लोग तुम्हें अलग कर दे, संसार के लोग तुम्हें अलग नकार दे, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। उसने कहा तुम्हारे स्वागत के लिए मैं तैयार हूं। हालेलुया। उसने बोला मैं ना मुरझाने वाला मुकुट तुम्हें दूंगा। हालेलुया। बढ़िया वचन में आगे लिखा है, थैंक यू जीसस। और जो मृत्यु के देश और उसकी छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमक गई। यीशु मसीह की छाया में आने वाले लोग, यीशु मसीह के चरणों में आने वाले लोग सारे भय से, डर से आजाद किए जाते हैं, क्योंकि प्रभु उनको पवित्र आत्मा की सामर्थ से उनको भरता है। और वो भय की आत्मा नहीं परंतु सामर्थ की आत्मा है। हालेलुया। वो सामर्थ की आत्मा से हमें भरना होगा ताकि हम सताव के बीच में, रुकावटों के बीच में, बीमारियों के बीच में, परेशानियों के बीच में हम यीशु मसीह के गवाह बन सके। हालेलुया। एक वचन और हम पढ़ेंगे। इतना ही नहीं, प्रभु ने उन नगरों में काम करना शुरू किया। मत्ती का सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसकी 21 और 22 आयत को भी हम प्रभु के वचन से पढ़ेंगे। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, वहां से आगे बढ़ करके यीशु मसीह ने वहां पर, देखो आप आगे पढ़ोगे लूका का सुसमाचार में 4 का 18 से 20 में, तो उसने अंधों को चंगा किया, लंगड़ों को चंगा किया, कहा प्रभु का आत्मा मुझ पर है और वो कहता है अभिषेक मुझ पर है, और उन्होंने छुड़ाया, चंगा किया, लोगों को आजाद किया। चारों सुसमाचार में पढ़ते हैं यीशु ने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किए, लेकिन इतना ही काफी नहीं, वहां पर चेलों को तैयार किया। हालेलुया। हमने सुना कि प्रभु के दास यहाँ पर आ रहे थे और उन्होंने खाली विश्वासी के रूप में उनको छोड़ देते तो आज ये कलीसिया यहाँ पर नहीं होती। पर उनको कहा कि आप वचन पढ़ो और वचन पढ़ने के बाद आप बाइबल कॉलेज जाओ, सीखो और आप कुछ कर सकते हो। हालेलुया। आप यहाँ पर जितने भी बैठे हैं, सुसमाचार सुनाना सेवक की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन सुसमाचार सुनाना हम सब की जिम्मेदारी है। अगले संडे में एक जगह पर गया था और वहां पर एक भाई से मिला था, वो सेंटिंग का काम करता है और वो एक गांव में अविश्वासी गांव में गया था, वहां पर कोई विश्वास में नहीं है। जब वो सेंटिंग का काम करते हुए उस परिवार की हालत को देखा, वो बीमारी में है, तकलीफ में, पीड़ा में है, उस भाई ने सुसमाचार सुनाया और उस भाई के द्वारा वहां पर 8 लोग यीशु मसीह को स्वीकार किया और मसीह विश्वास में आ गए। हालेलुया। हालेलुया। हमें यीशु के नाम से खड़ा होना पड़ेगा, हमें सुसमाचार के लिए तैयार होना पड़ेगा, हमें पवित्र बनना पड़ेगा, अभिषेक पाना पड़ेगा, हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना पड़ेगा, हर समय हमें हालेलुया पवित्रता में रहना पड़ेगा। और हमारे भाई लोग जो हाले गरीबी में पड़े हैं, बीमारी में पड़े हैं, शैतान की जाल में है, उनको हमें बचाना होगा। और ये शक्ति हमारा यीशु मसीह हमको देने के लिए इस दुनिया में वो आया है। हालेलुया। हालेलुया। ये हमारा आनंद काफी नहीं है, पीछे मुड़कर हम उन भाइयों को देखें, उन गाँव को देखें, उन परिवारों को देखें जो बीमारी से जूझ रहे हैं, परेशानी से जूझ रहे हैं, जो मृत्यु को मांग रहे हैं, उनके बीच में यीशु का संदेश लेकर हमें जाना है। हालेलुया। और सुसमाचार का प्रचार हमें करना, क्योंकि मसीह बहुत जल्दी आने वाला है।
यदि हम सुसमाचार का प्रचार नहीं करेंगे तो प्रभु से हमें कोई फल नहीं मिलेगा। हम अच्छे विश्वासी होंगे, हम धनी विश्वासी होंगे, हमारा घर अच्छा चलता होगा, हम सुखी से रहते होंगे, प्रभु ने श्राप हटा दिए होंगे, लेकिन वहां पर एक आशीष मिलने वाली है। वो हम काम करेंगे, उसके अनुसार प्रतिफल हमें प्रभु से मिलेगा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य जब आप पढ़ोगे वहां पर लिखा है उसके काम उसके साथ हो लेंगे जब वो मर जाएगा तब। हालेलुया। आगे हम एक वचन को देखेंगे। प्रभु हमें आशीष दे। उन्होंने चेलों को तैयार किया। उसमें पढ़िए किस किस को तैयार किया। वो चेले कैसे थे? जब्दी के पुत्र याकूब, जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। देखो, जाल सुधारने वालों को यीशु मसीह ने चेला बना दिया, मछली मारने वालों को। हालेलुया। पादरी साहब कह रहे थे कि उन्होंने छठी तक पढ़ाई किया। यहाँ पर प्रभु के दास जितने भी बैठे हैं, बहुत सारे सेवकों को उन्होंने तैयार किया है, बहुत सारी जगह पर कलीसिया की स्थापना की है, बहुत अगुओं को तैयार किया है, और ये समय आ गया है कि कलीसिया मिल करके परमेश्वर के लिए काम करे, मंडली मिल करके काम करे, हर विश्वासी बहनों में काम करे, जवान बेटियां हैं वो जवान बेटियों में काम करे, जवान भाई है वो जवान भाइयों में काम करे, बुजुर्ग है वो बुजुर्गों में काम करे। हमें सबको समझा करके उद्धार का संदेश हमें बांटना पड़ेगा। हालेलुया। हम ऐसे ही रहेंगे, प्रभु से हमें भारी दंड मिलेगा। जब हमारा पड़ोसी नरक में जाएगा तब कहेगा तू कैसे यहाँ पर आया? वो कहेगा मेरे पास में प्रभु एक सेवक रहता था, लेकिन उसने मुझे कभी नहीं बताया। मेरे पास में प्रभु एक विश्वासी बाई रहती थी, लेकिन उसने मुझे आपके बारे में कभी बताया नहीं। हम लोगों को यीशु का संदेश दे, वो सुने या ना सुने, वो माने या ना माने, वो स्वीकार करे या ना करे, लेकिन हमें सुसमाचार का प्रचार करना होगा। हालेलुया। कितने लोग सुसमाचार प्रचार करने के लिए तैयार हैं, यीशु के बारे में बोलने के लिए? हालेलुया। जब आप सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, विश्वास की ढाल को लेकर, उद्धार का टोप पहनकर, आत्मा की तलवार को लेकर आप युद्ध के मैदान में खड़े हैं, कोई अंधकार की ताकत आपको गिरा नहीं सकती है, कोई शैतान की ताकत आपको गिरा नहीं सकती है, क्योंकि आप युद्ध के मैदान में है और आपने हथियार को पहन लिया है। हालेलुया। एक वचन को और देखेंगे, मत्ती का सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसकी 29 से लगा करके 31 आयत तक हम प्रभु के वचन को देखेंगे। यीशु वहां से गलील की झील के पास आया, और यीशु वहां से निकल करके गलील की झील के पार आया और पहाड़ पर चढ़कर बैठ गया, और पहाड़ पर चढ़कर वो बैठ गया। भीड़ पर, और उस समय भीड़ उसके पास आई, भीड़ यीशु के पास आई, और वे अपने साथ लंगड़े अंधे, देखो वे भीड़ यीशु के पास आई, वे खाली नहीं आए। बीमारों को देखा, उनको बोला चल मेरे साथ, यीशु तुझे चंगा करेगा, खड़ा हो जा, मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूं, यीशु तेरी सहायता करेगा, यीशु तेरी मदद के लिए तैयार है। कितने लोग बोलने के लिए तैयार है? हालेलुया। आजकल लोग सोचते हैं यीशु के बारे में बताना मतलब धर्म को परिवर्तन करना। धर्म परिवर्तन की बात छोड़ दो, धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। हालेलुया। हमारा यीशु गिरते हुए को उठाने के लिए आया है, वो निर्बल को बल देने के लिए आया, वो पापियों के पाप को क्षमा करने के लिए आया है, वो मानव जाति का उद्धार करने के लिए आया है, वो सेवा कराने नहीं परंतु सेवा करने के लिए आया है। हालेलुया। वो सेवा करने के लिए आया, वो आज भी सेवा करता है अपने लोगों के साथ रहकर, वो आज भी काम कर रहा है। प्रभु के प्रिय लोगों, यीशु मसीह उन प्रदेशों में घुमा, और बार बार आप बाइबल में पढ़ोगे गलील प्रदेश मैंने बता दिया वो बेकार के गांव थे। राजा ने कह दिया ये गांव तो अंधे लूले लंगड़े भरे हुए गरीब लोग हैं जो सुखी झोपड़ियों में रहते हैं, लाइट नहीं है, रोड नहीं है, उस समय बहुत कुछ सुविधा नहीं होगी, लेकिन उसको यीशु ने चुन लिया। हालेलुया। आप भी प्रार्थना करते समय बोलते होंगे प्रभु मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैंने पढ़ाई नहीं की है, मुझे बाइबल पढ़ना नहीं आता, मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, मेरे पास पैसा नहीं है प्रभु, मेरे पास कोई कांटेक्ट नहीं है प्रभु, मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं, कोई स्पॉन्सर नहीं है, कोई सस्ता नहीं है, प्रभु मैं क्या करूं? कल की मैं गवाही बताना चाहता हूँ। कल सुबह जब मैं मोटरसाइकिल लेकर के मैं धरियावत के वो सीता माता जो अभ्यारण्य एक जंगल है उसके अंदर सेवकाई के लिए गया था, और मेरे पास ओनली 300 रुपये था, और मैंने पूरे दिन मोटरसाइकिल से वहां पर सेवा की, और शाम के टाइम में मैं वापस लौट रहा था, मेरे पास एक भी रुपया नहीं था, और मैं जंगल में होकर निकला,
और मैं प्रभु से स्तुति करता गया, प्रार्थना करता है। गाड़ी जहां पर भी रुकेगी मेरा परमेश्वर उपाय करेगा, मेरा परमेश्वर दरवाजा खोलेगा। मैं प्रार्थना करते गया और मैं आगे जाकर के एक विश्वासी परिवार में रुका। उन्होंने पहले से खाना बनाकर तैयार था, मेरा फोन तो स्विच ऑफ था, मुझे पता नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। मैंने सोचा थोड़ा पानी पीता हूं यहाँ पर, और दिल में ये भी सोचा मुझे यहाँ से 50 रुपया 100 रुपये मिलेगा तो और मैं थोड़ा आगे खिसक सकता हूँ। मैं आपको सच्ची गवाही बताना चाहता हूँ, उस बहन ने 1000 रुपए निकाल करके मुझे दिया। मैंने रात के टाइम में नहीं देखा, खाना खाया, मैंने जल्दी से प्रार्थना की, प्रभु को धन्यवाद दिया, वही पैसा मैंने जेब में डाला और आज मैं आपके बीच में प्रभु के संदेश को लेकर आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप ये ना सोचे कि हमारा परमेश्वर का ध्यान हम पर नहीं है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आपके आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखने वाला, आपका हिसाब रखने वाला, आपकी गिनती रखने वाला, आपके इतिहास को बदलने वाला परमेश्वर है। कई साल पहले हीराम राजा की बात को स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर ने सुना होगा। हे हीराम राजा, तूने गलील प्रदेश के गांव को नकार दिया है, तूने उसका नाम कबूल रख दिया है, लेकिन उसी गांव में महिमा के साथ, पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ जब मैं उतर जाऊंगा तब मेरे सेवक उसी गांव का प्रचार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर इसीलिए गलील प्रदेश में यीशु को भेजा। हमारी जिंदगी को बदलने वाला एक परमेश्वर है, हमारे बच्चों को बदलने वाला एक परमेश्वर है, हमारे परिवार को बदलने वाला एक परमेश्वर है, हमारे गांव को बदलने वाला एक परमेश्वर है। आप सर्वे प्रार्थना करें, मन में प्रार्थना करें, हर समय प्रार्थना करें, आत्मा में प्रार्थना करें, अभिषेक में प्रार्थना करें, घुटनों में प्रार्थना करें, सुबह उठकर प्रार्थना करें, काम पर है वहां प्रार्थना करें। प्रार्थना 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 ही एक विश्वासी का आधार है। हालेलुया। आप प्रार्थना नहीं करेंगे, अंधकार की ताकतें आपको गिरा देगी। एक और वचन हम पढ़ेंगे। उन नगरों में यीशु घुमा और लोग उपदेश सुनने के लिए आते थे, भीड़ की भीड़ आते थे। आगे बढ़िए थोड़ा सा। थैंक यू लॉर्ड। जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते हैं, और जब लोगों ने देखा गूंगे बोलते हैं, बूढ़े छंगे होते हैं और लंगड़े छंगे होते हैं, अंधे देखते हैं, अंधे तो देखते हैं यीशु के पास, अचंभा करके इस्राएल की परमेश्वर को बढ़ाई, अचंभा करके इस्राएल के परमेश्वर की बढ़ाई करने लगे। जब आप लोगों को यीशु के बारे में बताओगे, पहले वो आपका विरोध करेगा, पहले आपको भला बुरा कहेगा, पहले आपकी निंदा करेगा, लेकिन जब प्रभु उसके घर में काम करेगा तब वो अचंभा करके कहेगा इस्राएल में यही परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। अभी हमने देखा प्रभु के दास ने उस समय उस महत्व को नहीं समझा, लेकिन आज उन्होंने प्रभु के दास को बुलाकर सम्मान किया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का काम देखो, उसकी भलाइयों को देखो, उसके उपकारों को देखो। हम उसके वचन का आदर करें, यीशु का आदर करें, जो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा बोझ उठाने वाला, हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है। मत्ती 28 का 10 वचन हम पढ़ेंगे पवित्र शास्त्र से। वहां पर ऐसा लिखा है, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, स्तुति हो, धन्यवाद। हालेलुया। तब यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, मत डरो, मत डरो, मेरे भाइयों से कह दो, जाकर कहो गलील को चलो, गलील को चलो। देखो, जी उठने के बाद भी यीशु मसीह ने बोला था कहां पर दिखाई दूंगा? गलील में। आया तो वहां पर आया, प्रचार भी उधर किया, चमत्कार भी वहां किया, और जी उठ करके वापिस अपने भाइयों को गलील में दिखाई दिया। हालेलुया। और गलील के जो ये 20 प्रांत के, जो 20 प्रदेश के जो 20 गांव थे, वो जो है अन्य जाति के गांव थे। हालेलुया। कौन से गांव थे? अन्य जातियों के गांव थे। परमेश्वर के प्रेम को देखो, परमेश्वर की भलाइयों को देखो, और वहां पर 20 का 16 पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो जीवन का दाता है। पढ़िए 28 का 16। 11 चेले गलील के उसी पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था, और यीशु ने उनको बताया था। उन्होंने उसके दर्शन और यीशु जी उठने के बाद उस गलील के उस पहाड़ पर उनको बुलाया, और वहां से यीशु मसीह स्वर्ग की ओर चले गए। हाँ, किसी को सुनते
किसी किसी को संदेह हुआ। अभी भी बहुत सारे लोगों को जीवन में प्रभु ने बड़े बड़े काम किए हैं, छुटकारा दिया है, पापों को क्षमा किया है, आशीषें दी है, लेकिन किसी किसी के मन में अभी भी संदेह है, चल रहा है, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मेरी कौन सहायता करेगा, मुझे कौन उठाएगा, मुझे कौन लेकर चलेगा। आज संदेह दूर करने का दिन है। हालेलुया। आइए हमारी आंखों को बंद करें और हम एक कोरस में जाएंगे और हम सब